Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study English of class 4. Let's start our 7th unit in a guava orchard. अमरूद के बाग में स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लेसन है इसमें हमें 3 बच्चों के मुतालिक बताया गया है। ये जो 3 स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं। वो घर इकट्ठे आते हैं। एक दिन वो रास्ते में से गुजरे होते हैं कि उनको अमरूद का बाग नज़र आता है। वो रसीले और पके हुए अमरूद से भरा होता है। उनका दिल करता है कि वो अमरूद खाएं, लेकिन अमरूद के गेट पे वो बाग के गेट पे ताला लगा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी बाग की जो दीवार होती है उसको फलांग कर छुपके से अंदर चले जाते हैं और अमरूद को चुराते हैं, मतलब कि वहाँ से उतारते हैं दरख्तों से। तो कुछ ही देर में वहाँ पे चौकीदार आ जाता है। ये तीनों भागते हैं, लेकिन इनमें से एक पकड़ा जाता है। चौकीदार उसको लेके अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक बज़ाहिर तो बड़ा गुस्से वाला लगता है और लड़के को लग रहा होता है कि उसको अब सज़ा मिलेगी, लेकिन जो मालिक होता है वो उससे प्यार से बात करता है और समझाता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए अगर तुम्हें चाहिए थे अमरूद तो तुम चौकीदार से कहते तो वो तुम्हें दे देता। इस तरह से गलत रास्ता इख्तियार करके कोई चीज़ हासिल नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मैं ज़िंदगी का एक सबक देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब मत करो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यूनिट है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। Raheel, Smear and I always walk home from school together. One day while going back home, we chose a different path and started walking joyfully. Raheel, समीर और मैं हमेशा स्कूल से इकट्ठे घर वापस आते हैं। एक दिन जब हम वापस आ रहे थे तो हमने एक अलग रास्ते का इंतखाब किया और खुशी खुशी चलना शुरू कर दिया। We cut sight of a large orchard on our way. हमारे रास्ते में एक बड़ा अमरूदों का बाग आया। It was full of green and juicy guavas. ये भरपूर था रसीले और सब्ज़ अमरूदों से। It was full of green and juicy guavas. ये सब्ज़ और रसीले अमरूदों से भरपूर था। Our mouths began to water. हमारे मुंह में पानी भर आया। We decided to get some, but the main gate was locked. हमने चाहा कि कुछ अमरूद ले लें, मगर बड़े गेट पर ताला लगा था। There was a mud wall and a steel fence around it. इसके इर्द गिर्द मिट्टी की दीवार और लोहे की बाड़ लगी थी। Raheel leaped over the wall and the fence. रहील दीवार और बाड़ के ऊपर से कूदा। Both Smear and I were frightened to jump over, but the view of luscious green guavas hanging from the branches tempted us too. समीर और मैं कूदने से डरते थे, लेकिन सब्ज़ और मीठे अमरूद जो शाखों पर लटक रहे थे उन्होंने हमें भी मुतवज्जा कर लिया। So I jumped over the wall and the steel fence followed by Smear. चनाचा मैं दीवार और लोहे की बाड़ के ऊपर से कूदा। मेरे पीछे पीछे समीर भी आ गया। The orchard was full of ripe guavas. बाग पके हुए अमरूदों से भरा हुआ था। Raheel plucked. Nobody was around, so we roamed freely and playfully. इर्द गिर्द कोई ना था, लिहाजा हम आज़ादाना खेलते हुए बाग में घूमे फिरे। Raheel plucked some guavas and started to eat them. रहील ने कुछ अमरूद तोड़े और खाने शुरू कर दिए। While Smear and I squeaked like monkeys, I stuffed like monkeys, जबकि मैं और स्मीर बंदरों की तरह चक्कर खा रहे थे। I stuffed my pocket with guavas because I wanted to carry some as a reminder of our daring adventure. मैंने अपनी जेबें अमरूदों से भर ली क्योंकि मैं इन्हें अपनी जुर्रतमंदाना महम की याद दहानी के तौर पर ले जाना चाहता था। I wanted to show them to other classmates as well. मैं इन्हें अपने दूसरे हमजमात साथियों को भी दिखाना चाहता था। Suddenly I heard Raheel's cry.
समीर हसन रन रन। अचानक मैंने रहील की चीख सुनी, समीर हसन दौड़ो दौड़ो। द वॉचमैन इज कमिंग, चौकीदार आ रहा है। I saw a tall, frightening figure approaching us. मैंने एक खौफसदा शक्ल देखी जो हमारे करीब आ रही थी। He was waving a scarf in his hand. वो अपने हाथ में रुमाल हिला रहा था। Raheel and Smear were running toward the gate and the watchman was after them shouting aloud, "Stop, don't run or I will catch you." रहील और समीर गेट की तरफ दौड़ रहे थे और चौकीदार उनके पीछे चिल्लाता हुआ ऊंची आवाज से पुकार रहा था, भागो नहीं, रुको वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। I jumped down from the tree and started running fast without wasting a second. मैंने दरख्त से नीचे छलांग लगाई और सेकंड ज़ाया किए बगैर दौड़ा। Raheel and Smear were far ahead. रहील और समीर मुझसे दूर जा चले गए थे। As I skipped over ditches in the orchard, the guavas began to fall out of my pocket. जब मैं बाग की खालियों में कूद रहा था तो मेरी जेबों से अमरूद नीचे गिर गए। My friends managed to jump out of the orchard. The watchman was coming closer and closer to me. मेरे दोस्त बाग से निकलने में कामयाब हो गए। चौकीदार मेरे करीब से करीब तर आता गया। I ran furiously. मैं गुस्से से भागा। I took a mighty leap and landed on top of the wall. मैंने जोर से छलांग लगाई और दीवार के ऊपर चढ़ गया। The last guava in my pocket rolls out. आखिरी अमरूद भी मेरी जेब से गिर गया। I did not want to lose it at any cost. मैं इसे किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। So I jumped back to pick it up. तो लिहाजा मैं दोबारा अंदर कूदा इसे उठाने के लिए। But I slipped and fell down. लेकिन मैं फिसला और गिर गया। As I stood up to make a jump, I felt the watchman's strong. As I stood up to make a jump, I felt the watchman's strong hands over my shoulder. जैसे ही मैं छलांग लगाने के लिए ऊपर उठा, मैंने चौकीदार के मजबूत हाथ अपने कंधों पर महसूस किए। He held me by the shoulder and whisked me away to his master. उसने मुझे कंधों से पकड़ा और जल्द ही अपने मालिक के पास ले आया। The master looked calm but terrifying. मास्टर खामोश मगर खौफजदा दिखाई देता था, खौफनाक दिखाई देता था। I thought he would scold or punished me. मैंने सोचा कि वो मुझे बुरा भला कहेगा और सज़ा देगा। I was scared to death. मुझे मौत का डर था। Suddenly he got up. अचानक वो उठा and stood straight before me. और मेरे सामने सीधा खड़ा हो गया। What is your name and which school do you go to? उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस स्कूल में जाते हो? I am हसन, मेरा नाम हसन है। I study in a nearby school. मैं करीबी स्कूल में पढ़ता हूँ। I said, मैंने कहा। Do you like guavas? क्या तुम्हें अमरूद पसंद है? He asked, उसने पूछा। I nodded my head. मैंने अपना सर हिलाया। Where are your friends? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? He inquired. उसने पूछा। I kept quiet, feeling embarrassed. मैं शर्मिंदगी के आलम में खामोश रहा। He then asked the watchman to bring some guavas. फिर उसने चौकीदार से कुछ अमरूद लाने को कहा। The watchman came with a basket of guavas. चौकीदार अमरूदों की टोकरी के साथ वापस आया। Go ahead. I take as many as you want. जाओ और जितने चाहो ले लो, said the master. मालिक ने कहा। I just stood looking at him. मैं खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। You are like my child. तुम मेरे बेटे की तरह हो। He spoke softly. उसने नरमी से बोला। This is your orchard. ये तुम्हारा ही बाग है। You don't have to enter here like thieves. तुम्हें यहाँ
चोरों की तरह आने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तुम्हें चीज़ों को दुरुस्त तरीके से करना चाहिए। यू शुड गो टू द वॉचमैन फर्स्ट एंड आस्क परमिशन टू टेक फ्रूट्स। तुम्हें पहले चौकीदार के पास जाना चाहिए और फल लेने की इजाज़त लेनी चाहिए। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। I took some guavas from the basket. मैंने टोकरी से कुछ अमरूद लिए। There was a smile on his face. उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। He allowed me to go. उसने मुझे जाने की इजाज़त दी। He bade me goodbye and said. उसने मुझे अलविदा किया और कहा, Remember हसन, always use the right means, never use wrong method to get anything you want. हसन, याद रखो, हमेशा अच्छे तरीके इख्तियार करो, कभी भी कोई चीज़ हासिल करने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल ना करो। नेवर डू एनीथिंग दैट मेक्स यू फील गिल्टी। कभी कोई ऐसा काम ना करो जो तुम्हें मुजरिम बना दे या तुम्हें शर्मिंदा कर दे। आई लेफ्ट द ऑर्चर्ड विद guavas इन माई पॉकेट। मैंने बाग को अपनी जेबों में अमरूदों के साथ छोड़ा। बट आई हैड लर्नड अ लेसन ऑफ अ लाइफ टाइम। लेकिन मैंने ज़िंदगी भर का सबक हासिल कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड द लेसन। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.